हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम सब डिफेंस फोर्सेस में काम करने वाले लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और करें भी क्यों ना। आखिर वही तो हैं जो हमारे लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, अपने परिवार को छोड़ करके, सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके, सारे त्योहारों को छोड़ करके। सोल्जर हैं तो हम सुरक्षित हैं, सेफ हैं। और तब क्या हो जब वो सोल्जर खुद अपने ही घर में सुरक्षित ना हो। एक सोल्जर को मार दिया जाए, और वो भी बॉर्डर के उस पार के दुश्मन ने नहीं, उसके खुद के किसी अपने ने। आज की कहानी है आर्मी मैन राकेश नेगी मर्डर केस। इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। 12 नवंबर 2020 की शाम देहरादून के विकास नगर थाने के इंस्पेक्टर के मोबाइल पर एक औरत ने फ़ोन किया। औरत की आवाज़ से लग रहा था कि वो बड़ी डरी सहमी और घबराई हुई सी है। औरत ने रोते हुए कहा, सर मेरा नाम रीमा है और मैं हरबटपुर वार्ड नंबर 2 के आदर्श विहार में रहती हूँ। मेरे पति राकेश नेगी ने सुसाइड कर लिए, आत्महत्या कर ली है। उनकी डेड बॉडी बाथरूम में पड़ी हुई है। प्लीज़ सर आप यहाँ आ जाइए। आर्मी मैन का मामला था। इन्फॉर्मेशन मिलते ही इंस्पेक्टर पुलिस टीम के साथ आदर्श विहार की तरफ रवाना हो गए। कुछ ही देर में वो रीमा के बताए एड्रेस पर भी पहुंच गए। रीमा घर पर ही थी। वो पुलिस को बाथरूम में ले गई, जहां पर उसके पति राकेश नेगी की डेड बॉडी पड़ी थी। रीमा ने बताया कि ये डेड बॉडी उसके पति की है। राकेश की लाश बाथरूम के बाथटब में पड़ी हुई थी। उसके हाथ की नस कटी हुई थी और फ्लोर पर फैला खून सूखा हुआ था, और उसका गला भी कटा हुआ था। राकेश के हाथों पर लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको काफी जोर से किसी ने पकड़ा हुआ था। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि राकेश नेगी फौजी था। वो गढ़वाल राइफल में हवलदार की पोजीशन पर था और उसकी पोस्टिंग जम्मू में थी। राकेश पिछले महीने अक्टूबर की 14 तारीख को छुट्टियों पर घर आया हुआ था। बॉडी देख करके लग रहा था कि उसकी मौत को 12 घंटे से ज़्यादा हो गए होंगे। पुलिस को राकेश के आत्महत्या के एंगल पर डाउट हुआ। उसकी बॉडी पर चोट के निशान और उसकी वाइफ द्वारा पुलिस को आत्महत्या की इन्फॉर्मेशन देने में जो इतनी देरी की गई थी, पुलिस का डाउट और भी स्ट्रांग हो गया। पुलिस को ये मामला आत्महत्या का कम मर्डर का ज़्यादा लग रहा था। बॉडी के निशान देख करके उनको लगने लगा कि हत्या में एक से ज़्यादा लोग रहे होंगे। इनिशियल कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने फौजी राकेश नेगी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि राकेश नेगी ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसका मर्डर किया गया था। मर्डर का मामला सामने आने पर पुलिस तहकीकात में जुट गई। पुलिस ने राकेश की वाइफ रीमा नेगी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। पुलिस ने जब रीमा नेगी से थोड़ी सख्ती के साथ पूछताछ की तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मर्डर उसी ने किया है। और पूछताछ के बाद जो खुलासे हुए वो बहुत चौंकाने वाले थे। बीते साल की बात है, देहरादून के हरबटपुर में रहने वाली 27 साल की रीमा अपनी बोरिंग लाइफ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो घर पर अकेली रहती थी। रीमा का जो पति था राकेश नेगी, वो फौज में था। दोनों की शादी 2015 में हुई थी, लेकिन शादी के बाद दोनों ज़्यादातर एक दूसरे से दूर ही रह रहे थे। राकेश नेगी अपने अधिकतर समय में रीमा से दूर किसी दूसरे स्टेट पे ड्यूटी पे रहता था। उसे घर आने का बहुत कम चांस मिल पाता था। इसलिए रीमा को ऐसा लगता था कि उसकी शादी तो हुई है, लेकिन शादी के बाद पति से मिलने वाली खुशी के लिए वो कई कई महीने तरसती रहती थी। राकेश घर भी आता था तो बहुत कम टाइम के लिए आता था और फिर वापस चला जाता था, जिससे रीमा की फिजिकल नीड्स पूरी नहीं हो पा रही थी। रीमा के पास एक शहर में अच्छा खासा घर था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उसके पास आर्मी मैन की वाइफ होने की रिस्पेक्ट भी थी। वो जहाँ चाहे घूमने फिरने जा सकती थी। उसे लगता था कि उसके पास सब कुछ होकर भी बस एक चीज़ की कमी है, जो शादी के बाद एक औरत अपने पति से चाहती है। रीमा अपनी जवानी की बिल्कुल पीक पर थी। वो अकेलेपन से बोर हो चुकी थी। वो अपने ही घर में खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। रीमा ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपना समय गार्डनिंग, घूमना फिरना, नई चीज़ें सीखने में लगाया, और साथ के साथ एक जिम को भी ज्वाइन कर लिया। और ये बात भी सही है कि जब ज़िंदगी में आप बिजी होते हैं तो आपका ध्यान थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन रीमा ने जैसा सोचा था ठीक उससे उल्टा हो गया। जिससे बचने के लिए
उसने खुद को बिजी रखने की कोशिश की थी, वो उल्टा उसके पल्ले बंध गया और ऐसा बंधा कि सारी लिमिट क्रॉस कर दी। रीमा ने विकास नगर के जिम यूनिसेक्स जिम एकेडमी में जाना शुरू कर दिया था। वहाँ उसकी मुलाकात एक 25 साल के जिम ट्रेनर से हुई जिसका नाम शिवम मेहरा था। शिवम मेहरा उस जिम में ट्रेनर का काम करता था और लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर हैंडसम आदमी। शिवम मेहरा विकास नगर में कल्याणपुरी का रहने वाला था। रीमा शिवम की बॉडी को देख करके पहली नज़र में ही अट्रैक्ट हो गई थी, लेकिन उसने कभी शो नहीं होने दिया। शिवम जिम का ट्रेनर था। उसका काम वहाँ आए लोगों को एक्सरसाइज के लिए ट्रेनिंग देना था। शिवम जब भी रीमा की हेल्प करता तो उसके करीब आता। शिवम जब रीमा की हेल्प करने के लिए उसके करीब आता तो उसकी बॉडी में, रीमा की बॉडी में करंट सा फील हो जाता था। लगभग 15 दिन बाद एक रात रीमा के व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से हेलो का मैसेज आया। रीमा ने जानने के लिए फटाफट उस नंबर की प्रोफाइल फ़ोटो देखी तो वो प्रोफाइल फ़ोटो देख करके बहुत खुश हो गई। वो प्रोफाइल फ़ोटो में जिम का ट्रेनर शिवम था। रीमा ने फटाफट हाई लिख करके रिप्लाई किया। वो शिवम का मैसेज आने पर काफ़ी खुश थी। शिवम ने रिप्लाई में लिखा, सॉरी रात ज़्यादा हो गई है, आपको परेशान किया। रीमा ने तुरंत जवाब देते हुए लिखा, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे यहाँ पर रात में परेशान करने वाला कोई है ही नहीं। रीमा का मैसेज पढ़ते ही शिवम भी बहुत खुश हुआ। वो रीमा की डबल मीनिंग बात को समझ गया था। उसने बात को आगे बढ़ाते हुए लिखा, क्यों, क्या हुआ, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? रीमा ने जवाब दिया, क्यों, तुम्हें मेरे हस्बैंड की बड़ी चिंता है, मेरी नहीं। हस्बैंड की नहीं, आपकी ज़्यादा चिंता है। कल जिम बंद रहेगा, यही बताने के लिए मैंने आपको मैसेज किया है, जिससे आप परेशान ना हो। शिवम ने रीमा को जवाब दिया। रीमा ने ओके लिखा तो शिवम ने भी तुरंत उसका रिप्लाई किया कि अगर आप आना चाहें तो मैं आपके लिए जिम स्पेशली खुलवा दूंगा। दोनों की ये बातें व्हाट्सएप पर देर रात तक चलती रही। जिम खुला तो शिवम अपना सारा ध्यान रीमा पर ही देने लगा। वो रीमा के करीब आने की कोशिश करता था। रात में होने वाली व्हाट्सएप चैट से दोनों में एक दूसरे के करीब आने की हिम्मत बढ़ गई थी। शिवम जानबूझ करके रीमा को टच करने की कोशिश करता था। उसको ऐसी ऐसी एक्सरसाइज कराता था जिसमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा टच करने का मौका मिले। इसमें रीमा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश थी और शिवम को हक करना चाहती थी। एक दिन रीमा ने शिवम को अपने घर खाने पर बुलाया। रीमा घर पर हमेशा की तरह अकेली थी। शिवम यह जानता था और एक पूरे प्लान के साथ में आया था। रीमा उस दिन बहुत सजी धजी थी और उसने साड़ी पहनी हुई थी। रीमा जब से जिम जाने लगी थी तब से बोरियत कम हो गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहने लगी थी। और शिवम के घर आने पर उसकी हैप्पीनेस और ज़्यादा बढ़ गई। दोनों खाना खाने के लिए साथ में बैठे। शिवम ने खाना खाने के बाद में बात छेड़ते हुए कहा कि रीमा जी, वैसे तो आप जिम आना छोड़ दीजिए। रीमा पूछती है, क्यों? शिवम जवाब देता है, वो क्या है ना, आपकी बॉडी पहले से ही इतनी परफेक्ट है, आपको जिम आने की जरूरत ही क्या है? रीमा ये जवाब सुनकर शर्मा गई और जवाब में कहा, मैं तो वहाँ तुम्हारे लिए आती हूँ, और ये कह करके हंसने लगी। लेकिन शिवम समझ गया था कि रीमा की इस बात में कितनी हकीकत छिपी हुई है। उसने रीमा से कहा, रीमा जी, अगर आपने आज साड़ी नहीं पहनी होती तो आपको यहीं मैं जिम की प्रैक्टिस करवा देता। वैसे भी आज नए टिप्स हैं मेरे पास आपके लिए। रीमा ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कहो तो अभी साड़ी उतार देती हूँ। ये सुनते ही शिवम समझ गया। शिवम ने तुरंत कहा, चलो फिर बेडरूम में। और बेडरूम में जाते ही दोनों लोग ये भूल गए कि रीमा शादीशुदा है। इसके बाद ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। आमतौर पर रीमा का घर खाली रहता था, जहां वे जब चाहे मिल लिया करते थे। कभी कभी शिवम रीमा को जिम में सुबह सुबह जल्दी बुला लिया करता था, लेकिन ऐसी चीजें ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती, और यही रीमा और शिवम के साथ में हुआ। लॉकडाउन के बाद रीमा का पति राकेश नेगी जम्मू से छुट्टी लेकर के 14 अक्टूबर को अपने घर देहरादून आया। घर आकर के उसे रीमा का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज लगा। अब रीमा पहले जैसी नहीं थी। जहां पहले रीमा राकेश के घर आने पर उसके आसपास घूमती फिरती रहती थी, उसे हर चीज पूछती थी, अब वो राकेश पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो फोन पर ज्यादा बिजी रहने लगी थी। लेट नाइट तक वो फोन पर चैटिंग करती थी। राकेश जब पूछता था कि चैटिंग किससे कर रही है तो वो गुस्सा हो जाती थी। रीमा को राकेश के साथ फिजिकल इंटीमेसी भी पसंद नहीं आ रही थी। राकेश को रीमा में आए हुए इन चेंजेस को देख करके डाउट होने लगा। रीमा अपने फोन में लॉक लगा कर रखा करती थी, और राकेश जब भी उसे अनलॉक करने के लिए बोलता था तो रीमा उसे मोबाइल छीन लेती। इस बात को लेकर के दोनों में कई बार आर्गुमेंट हो जाते, और ये आर्गुमेंट्स बाद में इतने बढ़ गए कि रोज झगड़े शुरू हो गए। वहीं दूसरी तरफ राकेश के घर आने से रीमा भी परेशान हो गई थी।
वो शिवम से मिल नहीं पा रही थी। उसे राकेश के साथ समय बिताना पसंद नहीं था। उसे शिवम की कमी बहुत खल रही थी। इसलिए उसने एक दिन अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने लवर शिवम मेहरा के साथ मिलकर के प्लान बनाया। रीमा ने सबसे पहले अपने मोबाइल फोन का सिम शिवम को दे दिया। उसके बाद रीमा और शिवम मोबाइल पर एक दूसरे को मैसेज करके मर्डर का प्लान बनाने लग गए। 11 नवंबर 2020 की रात रीमा और उसके आशिक शिवम ने फौजी राकेश का मर्डर करने के लिए प्लान बनाया, जिसके लिए रीमा ने रात को घर का मेन गेट बंद नहीं किया, जिससे शिवम घर के अंदर आ सके। राकेश नेगी गहरी नींद में सो रहा था। रात करीब 10 बजे के आसपास शिवम घर के अंदर घुस आया और किचन में जाकर के छुप गया। रीमा राकेश के पास गई और प्लान के अकॉर्डिंग किसी बात पर उससे झगड़ा करने लगी। रीमा राकेश को झगड़े में उलझा करके बरामदे की लॉबी तक ले आई, जहां शिवम पहले से ही किचन में छुपा बैठा था। शिवम ने पीछे से राकेश के हाथों को बहुत मजबूती से पकड़ लिया। इसके बाद राकेश के सामने खड़ी रीमा ने अपने पति के गले पर चाकू से वार कर दिया। रीमा ने अपने पति का गला चाकू से रेत दिया, जिसकी वजह से राकेश की उसी टाइम मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद दोनों ने राकेश के मर्डर को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसके हाथ की नसें काट दी और उसकी बॉडी को बाथरूम में डाल दिया। ये सब करने के बाद दोनों ने लॉबी और घर में जगह जगह पड़े खून के धब्बों को पूरी रात कंबल से साफ किया। रात भर दोनों एक दूसरे के साथ रहे। सुबह होते ही शिवम 5 बजे वापस अपने जिम की तरफ चल दिया। इसके ठीक अगले दिन रीमा ने राकेश की झूठी आत्महत्या की इंफॉर्मेशन सबसे पहले अपने मायके लुधियाना में रह रहे अपने पिता को दी। उसके बाद उसने इंसिडेंट के करीब 18 घंटे बीत जाने के बाद 12 नवंबर को विकास नगर पुलिस थाने में इंफॉर्मेशन दी। इस पूरे इंसिडेंट में पुलिस को डाउट तभी हो गया था जब पुलिस उसके घर पहुंची थी। डेड बॉडी की हालत देख करके पुलिस को सबसे पहले रीमा के ऊपर ही डाउट हुआ, क्योंकि रीमा के अलावा उस घर में कोई नहीं था। डेड बॉडी को देख करके साफ नजर आ रहा था कि उसकी हत्या की गई है। उसका गला काटा गया है। उसके हाथों में शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने जब पूछताछ की तो रीमा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपी रीमा नेगी और शिवम मेहरा को 13 नवंबर 2020 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मेरी ये समझ में नहीं आता, जब रीमा को एक दूसरे इंसान से प्यार हो गया तो वो अपने पति से बात कर सकती थी, उसे डाइवर्स भी ले सकती थी। लीगली तरीके से वो राकेश नेगी से अलग होकर के अपने बॉयफ्रेंड के साथ में रह सकती थी, लेकिन उसने ये तरीका नहीं चूज किया। उसने क्राइम को चूज किया और उसको क्या लगा था कि वो क्राइम करके बच जाएगी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।